पा रहा था कि वो मुझे इससे अलग करना चाहता, लेकिन इसने क्या किया? वो झूठा माना मुझसे बाप थे। हाँ या अल्लाह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैंने तुझे हमेशा अपनी जान बात करूंगा, समझाऊंगा। अरे कैसे ना उलझे। वहीं दोस्तों सुंदर पूरी कोशिश करती है कि वो मरियम का साथ दे। अगले सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा एक एवरेज जब शादी करके इस घर में आएगी दोस्तों, नाजो उसका जीना हराम करके रखेगी, क्योंकि नाजो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि एवरेज की कोई भी वाह करे, क्योंकि वो सुंदर और मरियम को ही बर्दाश्त नहीं करती थी, तो वो एवरेज को कैसे बर्दाश्त करेगी। बस यही उसके प्लान होंगे और अपनी माँ को वश में करके ये सारे प्लान्स करती जाएगी, क्योंकि दोस्तों नाजो तो किसी को खुश देखना बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो चाहती है कि जिस तरह से मेरी हुकूमत इस घर में है उसी तरह से रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे घर वाले मुझे ही प्यार करें और मेरी ही घर में हुकूमत रहे, कोई भी मेरा नाम ना ले। इसी वजह से दोस्तों वो किसी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि पहले मरियम थी, उसके बाद सुंदस, अब इब्रिश की वजह से भी वो काफ़ी नाखुश होगी। लेकिन घर वाले इस बार समझ जाएंगे कि इस घर में फसादी कौन है, वो है नाजो, क्योंकि अरसल को तो पता चल चुका है, लेकिन अब उमर और उसके वालिद को पता चलना ही बाकी है। यहाँ पर अगले सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि नाजो की वालदा सबात कहती है कि मैं तो इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ, आखिर मैं इस लड़की का क्या करूँ, इसने तो मुझे काफ़ी तंग किया हुआ है। नाजो कहती है कि मोम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, बस मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे। दोस्तों नाजो तो पहले ही इतने सारे प्लान्स में कामयाब होती आई है, एक और सही यहाँ पर सुंदस अब उसका मुकाबला करेगी, क्योंकि सुंदस को पता है कि उसने मरियम पर काफ़ी जुल्म किया है। अब वो इब्रिश पर भी इसी तरह का जुल्म करना चाहती है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जब वो शादी करके रोहाम के पास जाएगी तभी उसे पता चलेगा कि ज़िंदगी में आखिरकार उसने कितने बुरे काम किए हैं, क्योंकि दोस्तों उसे सज़ा मिलना लाजमी है। यहाँ पर नाजो तो अपने घर में राज कर रही है, लेकिन जब शादी करके जाएगी तब उसे पता चलेगा, वो सह नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मरियम बेचारी काफ़ी कोशिश करती है कि वो उमर का दिल जीत सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके दिल में जगह नहीं बना पाई। उमर बस अपनी बहन और वालदा की बातों में आकर इतना सब कह गया, बेचारे मरियम बस सह नहीं पाती और दोस्तों हर वक्त रो रही होगी और इस वजह से उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये सब सुंदर से बर्दाश्त नहीं होता, सारे घर वालों को जमा करके कहती है कि आखिरकार आप मरियम भाभी से चाहते क्या है, उनसे इतना काम लेते हैं, उससे इतनी मेहनत मजदूरी करवाते हैं, वो क्या इस घर की मकरानी है, आपको समझना होगा। लेकिन दोस्तों नाजो कहेगी चिल्लाओ मत, ये तो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। सुंदर से बिल्कुल ठीक मुँह से बात तक नहीं करती और यहाँ पर उसे भी वो बुरा भला कहती है, लेकिन सुंदर उसका मुकाबला करेगी।